नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार मांझी और आप देख रहे हैं दलित आवाज नंबर। आज की एक खबर सिर्फ खबर नहीं है, ये आने वाले वक्त की चेतावनी है। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अडानी के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि करीब 6 लाख पेड़ उस इलाके में एंट्री वर्जित है। पूरा इलाका कॉर्पोरेट लैंड बन चुका है। 2000 के करीब सुरक्षा कर्मी तैनात है और वहां रहने वाले लोगों का जाना तक मना है। सवाल यह है, जल जंगल जमीन आखिर किसकी है, जनता की या चंद उद्योगपतियों की? अब बात करते हैं अरावली की, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। करीब 2.5 अरब साल पुरानी और लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई, लेकिन अब अरावली पर भी नजर है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें पहाड़ों की नई परिभाषा को मंजूरी दी जाती है। नई परिभाषा कहती है कि अरावली क्षेत्र में सिर्फ वही भू आकृति अरावली मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा होगी, यानी 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां अपने आप जंगल मानी जाएगी। सिर्फ इस आधार पर कि वो अरावली में है, उन्हें वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट कहता है कि फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इस नई परिभाषा से अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर चली जाएगी और इसका सीधा फायदा खनन, रियल एस्टेट और बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स को होगा। पहले परिभाषा बदली जाएगी, अब फिर पहाड़ काटे जाएंगे और फिर कहा जाएगा सब कुछ कानून के दायरे में हुआ। अब सवाल यह है, जब सिंगरौली में लाखों पेड़ काटे जा सकते हैं तो क्या भरोसा है कि अरावली में खनन और निर्माण नहीं होगा? याद रखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। यही पर्वत श्रृंखला रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, बारिश को थामती है, हवा में नमी बनाए रखती है, धूल और गर्म हवाओं से बचाव करती है। अरावली राजस्थान के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर एक कवच कमजोर हुआ या हट गया तो धूल के तूफान रोजमर्रा के बात हो जाएंगे, बारिश अनियमित होगी, हरियाली खत्म होगी, हीट वेव जानलेवा होगा। कोटा जैसे शहर जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, यहां तक वहां ऑक्सीजन मास्क लगाकर स्कूल जाना पड़ेगा। ये सोचकर ही डर लगता है कि ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां के भविष्य का सवाल है। और अब जरा दुनिया की तरफ देखिए। भूटान दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव देश है जिसने अपने संविधान में तय कर रखा है कि 70% से ज्यादा जमीन वन क्षेत्र रहेगी। नॉर्वे, कोस्टारिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जंगल और पहाड़ बचाने के लिए सख्त कानून है। नॉर्वे तो पूरी तरह वनों की कटाई पर रोक लगा चुका है और भारत में तस्वीर उल्टी है। यहाँ जंगल और पहाड़ बचाने के लिए कानून मजबूत नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि पहाड़ों की परिभाषा बदली जा रही है ताकि अरावली के 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाए। विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन बेची जा रही है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय संविधान, जय लोकतंत्र। दलित आवाज नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें और बेल आइकन दबाकर जन जागृति मुहिम से जुड़े रहिए। जय भीम। बहुजन से जुड़े हर खबर पाने के लिए दलित आवाज नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें।